दमदार एक्टिंग, डायरेक्शन एकदम आला, स्टोरी भी पावरफुल और सॉन्ग्स तो जैसे सुपर डुपर हिट। अब इन सब को मिलाकर ड्रामा इश्क मुर्शिद तो रेटिंग के मीटर को तोड़ता हुआ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। लेकिन एक मिनट, ड्रामा तो है लेकिन लॉजिकल नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉलीवुड डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्में होती हैं, जिनमें दौलतमंद हीरो हीरोइन के प्यार में ऐसा दीवाना होता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर जाने जिगर को पाने की जद्दोजहद शुरू कर देता है और इसमें एक आग के दरिया को बार बार पार करता है। कुछ ऐसे ही तो शामिर सिकंदर साहब कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हमारे इस पोस्टमार्टम से ड्रामे इश्क मुर्शिद के दीवाने और परवाने नाराज हो जाएंगे, लेकिन यकीन जाने कि हम इसकी डायरेक्शन फिर एक्टर्स की एक्टिंग पर आपकी तरह फिदा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हजम नहीं हो रही, सोचा आपसे डिस्कस कर लें। चले शुरू से चलते हैं। शिब्रा साहिबा से हीरो शामिर की पहली मुलाकात होती है तो वो दरख्त की ठंडी ठंडी छांव तले मासूम बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। अब यहाँ रुकें, कोई 16-17 किस्तें एयर हो चुकी हैं, मजाल है शिब्रा ने दोबारा किसी मंजर में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया हो। यानी सिर्फ हम ये समझें कि हीरो का दिल जीतने के लिए शिब्रा साहिबा ने बच्चों को पढ़ाने की फील्डिंग बिठाई थी। अब बात करते हैं शामिर सिकंदर साहब की, हमारे प्यारे प्यारे हीरो जो सियासतदान हैं बल्कि मुस्तकबिल के वजीर आजम बनने वाले हैं, लेकिन इनके दिल के आंगन में फूल खिला है शिब्रा की मोहब्बत का, जिसे पाने के लिए वो मासूम और गरीब फजल बख्श बन जाते हैं। शामिर सिकंदर मशहूर सियासतदान जुबैदा सिकंदर और दाऊद अली खान के इकलौते बेटे हैं, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि कोई इनको पहचानता ही नहीं है, बल्कि इनकी जान पहचान सिर्फ चंद अफराद तक ही महदूद है। मौसूफ शिब्रा के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए कि इनके वालिद के दफ्तर में मामूली नौकरी शुरू कर दी और भैया घर में भी रहने लगे। फिर यहाँ वही सवाल, चले शिब्रा नहीं जानती वो कौन है, इनके वालिद साहब को मालूम नहीं कि जिससे घर का कामकाज करवा रहे हैं वो दरअसल क्या है। लेकिन क्या इनके गवर्नमेंट ऑफिस का कोई भी मुलाजिम ये नहीं जानता कि इनके आसपास घूमने वाला मशहूर सियासतदान है? क्या सब पत्थर के दौर में रहते हैं जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं? खासकर एक सीन में जब सब स्टाफ दाऊद अली खान के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबर टीवी पर देख रहा होता है, जो इस बात की जानिब इशारा है कि हर कॉमन मैन की तरह ड्रामे के इन कैरेक्टर्स को भी सियासत में दिलचस्पी है। लेकिन किसी की ये दिलचस्पी नहीं कि दाऊद अली खान के बेटे के बारे में ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जोड़ लें। ये दौर टेक्नोलॉजी का है, एक फिंगर पर सब कुछ मालूम हो जाता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल अब हर एक की पहुंच से दूर नहीं। एक क्लिक करें, माजी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद पिक्स। और फिर सभी स्मार्टफोन्स रखते हैं और यूज़र्स का ये आलम है कि वो गूगल सर्च में जाकर किसी के फोर फादर्स तक के बारे में तस्वीर देख और मालूमात ले सकते हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि किसी को ये तक नहीं मालूम कि जुबैदा और दाऊद का बेटा शामिर सिकंदर कौन है? हम फिर कहेंगे कि ये सब कुछ इसलिए भी अहम है कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनने के अहल हैं, जो इस जानिब इशारा भी है कि वो किस कदर अहमियत रखते हैं। हीरोइन शिब्रा एक बार खुद कहती हैं कि इनकी पसंदीदा सियासतदान जुबैदा सिकंदर हैं और इन पर वो थीसिस भी कर चुकी हैं। तो क्या इन्होंने इस एक्सरसाइज में जुबैदा दाऊद की फैमिली ट्री को नहीं देखा? यही नहीं भाई, शिब्रा के वालिद सुलेमान साहब किसी ज़माने में जुबैदा सिकंदर की पार्टी में रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पार्टी सरबरा के बेटे शामिर सिकंदर के बारे में इस कदर लाइल्म हो? अरे सब छोड़ें, पुलिस जब शिब्रा को गिरफ्तार कर लेती है तो शामिर थाने जाते हैं फजल बख्श बनकर, तो पुलिस अफसर तक शामिर को नहीं पहचानता। ये सारी बातें इस वक्त कुछ लॉजिकल लगती हैं जब शामिर या तो लंदन पलट होते, यानी एक तवील अरसा इन्होंने बाहर गुजारा होता तब। फिर इसी तरह हीरोइन गांव की अलहड़ दोशीज़ा नहीं जिसे शहरी बाबू की असलियत ना मालूम हो, तो हीरोइन एजुकेटेड है, दबंग भी है, जो भरी महफिल में सियासतदान दाऊद से उलझ भी जाती है। फिर इसके बावजूद शामिर सिकंदर को वो नहीं जानती। वाह वाह, क्या ट्रेजेडी है। यहाँ तक कि वो शामिर के घर तक जाती है, सामने मेज़ पर उसकी तस्वीर भी लगी होती है, लेकिन हमारी मासूम और भोली वाली हीरोइन आंख बंद करके आई थी और ऐसे ही चली गई। यहाँ तक कि शामिर पीछे से आकर वो तस्वीर तक उठा लेता है, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं होता। एक और बात, शिब्रा की फुप्पो नरगिस और कज़न जुहेब को शामिर अगवा करके धमकाता है, बाकायदा नाम भी लेता है अपना। चलें फुप्पो नहीं, पढ़ा लिखा जुहेब ही ये कोशिश कर ले कि शामिर सिकंदर दिखने में कैसा है। क्यों कोई ये कोशिश नहीं कर रहा? ड्रामे की स्टोरी में यही झोल समझ नहीं आ रहा। अगर ये सब दिखाना ही था तो बेहतर ना होता कि बैकग्राउंड 80 या 90 की दिहाई वाला रख लेते। शिब्रा की बहन सुकहना वो खुशकिस्मत हैं जो फजल बख्श की असलियत जानती हैं, वरना बाकी तो ऐसा लग रहा है किसी और जहां से आए हैं। अरे हाँ, शामिर सिकंदर को सरकारी ऑफिस में इतने मज़े से जॉब मिल जाती है। वाह वाह, ऐसा रियल में कहाँ होता है राइटर भैया।
ना पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान, ना टेस्ट, ना इंटरव्यू, बस डायरेक्ट भर्ती। लगता है राइटर साहब को गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब हासिल करने का तरीका नहीं मालूम। एक और सीन में शिबरा की वालदा का अस्पताल बिल शामिर छुप छुपाकर अदा कर देते हैं। अब यहाँ सुलेमान साहब को ये बताया जाता है कि उनके 8 लाख रुपए का बिल किसी ने अदा कर दिया है, कोई फरिश्ता था। अब पूरी फैमिली बस एक दूसरे से कसौटी खेल रही होती है कि कौन हो सकता है वो फरिश्ता, मगर अकल का इस्तेमाल कोई नहीं हो रहा। हालांकि सुलेमान साहब इंतहाई ईमानदार और असूल पसंद दिखाए गए हैं और लैंड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट डायरेक्टर भी हैं। वो ज़रा सी ये कोशिश नहीं करते कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से इस शख्स का पता लगाया जाए जो फरिश्ता बनकर आया और भारी पेमेंट देकर चला गया। कितना आसान काम है ना ये। दाऊद अली खान सियासतदान कम बिजनेसमैन कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। वैसे कहा तो यही जाता है कि सियासतदान सियासत को भी बिजनेस की तरह चलाते हैं, तो लगता है यही राइटर का फोकस हो। लेकिन अजीब बात यह है कि दाऊद अली खान कोई पार्टी इजलास, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करते, बस घर में बैठकर अपनी दूसरी बीवी के साथ पेशगोइयाँ करते रहते हैं। सियासत की बिसात पर शातराना चालें चलने वाले दाऊद अली खान बेटे से गाफिल हैं, और वो अगर ये कहता है कि लंदन गया हुआ है तो इस कदर भोले बादशाह हैं कि यकीन भी कर लेते हैं। खैर, इस कदर छोटी मोटी गलतियों के बावजूद ड्रामा सुपर डुपर हिट है। बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशर सलीम की एक्टिंग आफत है, बस कुछ गलतियां हैं जो हमने बता दी। क्या ख्याल है, सही बताई है ना? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तार मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।